आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी और एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले पर जांच जारी है। लेकिन इस पूरे मामले पर कई सवाल अभी भी पुलिस के सामने जस के तस है। बता दें कि सबसे बड़ा सवाल कि ये व्यक्ति एक किसी नंबर पर बार बार फोन कॉल कर रहा था। जब जांच पड़ताल हुई तो पुलिस के सामने कई खुलासे हुए हैं। कई नंबरों पर इस व्यक्ति ने पिछले 24 घंटे में कॉल किया है और बातचीत की है। जब ये हमला हुआ था तो कई सवाल पुलिस के सामने थे कि आखिर ये व्यक्ति यहां पर पहुंचा कैसे। जन सुनवाई में वो अपनी परेशानी लेकर पहुंचा था, लेकिन उसके हाथ में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था। यानी कि बिना एप्लीकेशन फॉर्म के इस व्यक्ति को जन सुनवाई में अंदर आने किसने और कैसे दिया है। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि वो डॉग लवर था, उसकी नाराजगी थी, इसलिए उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या वाकई में यही कारण है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है और किसी की प्लानिंग है? क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि जो नंबर पर ये फोन कर रहा था वो नंबर किसका था, क्योंकि जितने नंबर्स पर पिछले 24 घंटे में इस व्यक्ति ने बातचीत की है वो सभी नंबर गुजरात के थे। अब पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले कि ये व्यक्ति यहां अंदर आया कैसे। इसके हाथ में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था, उसके बावजूद भी जन सुनवाई में रेखा गुप्ता तक ये पहुंचा कैसे? क्या सीएम तक पहुंचना, सीएम पर हमला करना इतना ज्यादा आसान हो गया है? उस दौरान सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं थी? इसके साथ ही इस हमले के पीछे क्या कोई अन्य वजह, कोई अन्य कारण हो सकता है क्या? फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन आपको बता दें कि रेखा गुप्ता जब जन सुनवाई कर रही थी उस दौरान सीएम रेखा गुप्ता इस व्यक्ति के पास पहुंच हुई थी, उसकी परेशानी पूछ रही थी जब उन पर हमला किया गया। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर पुलिस अब भी उन सवालों को तलाशने में लगी हुई है, सवालों के जवाब तलाशने में लगी हुई है, जिन पर इस पूरे मामले की साजिश और गहरी होती हुई नजर आ रही है। आरोपी राजेश भाई खिमजी के मोबाइल से कई अहम नंबर्स मिले हैं जिन पर वो हमले से पहले बातचीत की है। लगातार पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया, इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि सारे नंबर गुजरात के हैं और आरोपी पिछले 24 घंटे से इन्हीं पर सक्रिय था। दरअसल बुधवार को आपको बता दें, सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस पर जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान इस हमले ने पूरे दिल्ली के गलियारों में सनसनी फैला दी। करीब 7:15 बजे ये हमला हुआ था और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सभी की समस्याएं सुन रही थी। तभी जो आरोपी राजेश था वो एंट्री लेता और अचानक सीएम पर हमला कर देता है। वहां पर लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता, सीएम को संभलने का मौका नहीं मिलता। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसको काबू में किया और उसके साथ ही इस दौरान आपको बता दें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कई चोटें आ गई। आरोपी के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही बीएनएस की धारा 132 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप में, बीएनएस की धारा 221 और हत्या की कोशिश की धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस के सामने अहम सवाल, पुलिस की जांच कई बिंदुओं पर केंद्रित है। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपी बार बार किससे फोन पर बात कर रहा था, शालीमार बाग स्थित सीएम आवास की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों बनाई, आरोपी दिल्ली क्यों आया और किन लोगों से मिला, और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट आदेश के विरोध का बहाना या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आरोपी को पकड़ा गया है तो उसके पास से ना तो कोई शिकायत पत्र था, ना कोई एप्लीकेशन, और पुलिस ने यह भी साफ किया है कि आरोपी का कोई भी रिश्तेदार किसी जेल में बंद नहीं है। यानी ये संभावना भी जो है खारिज हो जाती है कि मुख्यमंत्री से किसी कैदी के पैरवी या फिर परिवार वाले नाराजगी है, उनकी नाराजगी जिसकी वजह से ये किया गया है। वहीं 24 घंटे से ये जो व्यक्ति था, आपको बता दें कि सीएम आवास की पूरी रेकी कर रहा था। यानी कि शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री का जो आवाज था वो सीसीटीवी फुटेज से लेस था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला गया तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये आरोपी वहां पर मौजूद था और उनके घर की रेकी कर रहा था, वीडियो बना रहा था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस भी इस वीडियो की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर हथियार अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि उसे सुरक्षा किस तरीके से सीएम के साथ रहती है इस बात की जानकारी थी। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर आपको बता दें कि इस व्यक्ति को लेकर कई सारी जानकारी सामने आई है। आपराधिक हिस्सा इस आरोपी का काफी ज्यादा लंबा है। गुजरात में उसके खिलाफ 5 मामले दर्ज है, जिनमें 3 शराब तस्करी से जुड़े और 2 मारपीट से। कुछ मामलों में वो पहले बरी हो चुका है, पेशे से वो ऑटो चालक रहा है।
इसके साथ ही जो जानकारी मिल पाई है ये भी है कि आरोपी पिछले 2 दिनों से दिल्ली में था, सिविल लाइंस के एक गेस्ट हाउस में रह रहा था और पूरी इसकी प्लानिंग कर रहा था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार पुलिस जो है इस पर जांच कर रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि डॉग लवर था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो नाराज था, जिसकी वजह से उसने हमला किया। आरोपी की मां ने भी गुजरात में मीडिया से कहा है कि उसका बेटा जानवरों से बेहद लगाव रखता है और इसके साथ ही दिल्ली वो इस पूरे मामले पर विरोध करता आया है। सूत्रों का कहना है कि आरोपी के मोबाइल से कई वीडियोस, कई कॉल रिकॉर्डिंग्स मिले जिसकी जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियां मिलकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में सामने है कि आरोपी का अयोध्या आना जाना रहता है और इसके साथ ही वो बंदरों से काफी ज्यादा उसका लगाव है। इसके साथ वो पहले भी हड़ताल पे बैठ चुका है। दिल्ली पुलिस अब यही जांच करी कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक कहां से हुई है। सीएम रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार से जेड कैटेगरी और दिल्ली पुलिस से भी सुरक्षा प्राप्त है। इसके बावजूद भी इस तरीके से आरोपी कैसे सीएम पर हमला कर सकता है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये सुनी सोची समझी साजिश है? क्या किसी भी प्रदेश के सीएम पर जिन्हें Z+ की सिक्योरिटी मिली, Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है, दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी मिली है, उन पर हमला करना इतना ज्यादा आसान हो जाता है? ये व्यक्ति कोई भी हो, जाहिर सी बात है अगर आप विरोध कर रहे हैं, किसी फैसले का विरोध कर रहे हैं, इतने आप आसानी से आप सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए आप सीएम तक पहुंचते हो और उन पर हमला करते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। बता दें कि विपक्षियों ने भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, आतिशी ने भी इस हमले की निंदा की है और इसके साथ ही कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी इस हमले की निंदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये व्यक्ति सीएम पर हमला कर कैसे सकता है, वो भी जन सुनवाई के दौरान। जन सुनवाई में आपको बता दें कि कई लोग यहां पर पहुंचते हैं सीएम के पास, उनकी परेशानियां साझा करते हैं, उनकी जिंदगी में कोई परेशानी हो वो सीएम तक रखते हैं। जन सुनवाई में अपने कोई भी काम अटका हुआ हो वो सीएम के समक्ष रखते हैं और इसी वजह से ही आम जनता सीएम से मिल पाते हैं। लेकिन इसी बीच इस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए जिस तरीके से इस व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है, कई सवाल उठने लाजिमी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रही है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये व्यक्ति अंदर घुसता कैसे है और इतने बेबाकी से, बिना किसी डर के, उसको पता है वहां पर सुरक्षा है, उसको ये भी पता है कि वो तुरंत पकड़ा जाएगा, उसको पता है कि इसकी सजा कड़ी से कड़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बिना डरे वो अंदर घुसता है और सीएम पर हमला कर देता है। कई सवाल है, जैसे कि सीएम के पास बिना एप्लीकेशन के जन सुनवाई में ये व्यक्ति पहुंचा कैसे, किस नंबर पर वो बार बार कॉल कर रहा था वो, और इसके पीछे क्या केवल डॉग लवर की नाराजगी थी या फिर कोई अन्य साजिश थी, इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति है, इसका भी पुलिस पता लगा रही है। फिलहाल पुलिस लगातार जांच कर रही है, अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।